हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोशेट बेबी शूज़ बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसका नीचे वाला सोल बनाया है और इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर मैं 16 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन कंप्लीट है। नाउ अब हमने यहाँ पर फर्स्ट 2 चेन को छोड़ना है। 1 और 2 चेन को छोड़ने के बाद थर्ड चेन में से हमने इस तरह हुक को पास करवा कर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। अब बाकी सब में भी इसी तरह ही एक एक धागे को पकड़कर इस तरह हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया हम लोग इस तरह बनाते हैं। अब इस टाइम यहाँ पर हमारे पास 3 लूप हैं। पहले हम फर्स्ट 2 में से अपने हुक को पास करवाएंगे और फिर सेकंड में से। ठीक है, इस तरह हम डबल क्रोशिया बनाते हैं और इसको हम सारी चेन में कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। यहाँ पर इस तरह एक धागे में से हुक को पास करवा के यहाँ से धागे को बाहर लगाएंगे और यहाँ से इस तरह डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाली ये जो चेन रह गई है इसके अंदर हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट होगी। इस तरह ये हमारे पास टर्न शेप में आ जाएगा। और अब नेक्स्ट हमने इस साइड पर ये सब में डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले हमने ये जो एक धागा हमें नज़र आ रहा है, वो जो चेन हमने स्टार्ट में बनाई थी उसकी एक साइड पे तो हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह ही इसको कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया बना के। सेम उसी तरह हर एक में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और साथ में नीचे वाले धागे को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इसे भी साथ साथ लेके चलें, नहीं तो आप इसे इस तरह साइड पे करके और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट में इस तरह हम इसे यहाँ तक लास्ट में से पहले वाले तक मैं इसको बनाती हूँ। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वाली चेन में भी हमने इसी तरह ही ये जो हमें नज़र आ रहा है पूरी एक चेन के धागे में से पकड़ेंगे और यहाँ पे हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट हो गए। अब जो हमने स्टार्ट में 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर वो जो स्टार्ट में हमने टर्न किया था तो हमारा बना था ना डबल क्रोशिया फर्स्ट वाला, उसकी एक चेन में से इस तरह हुक को पास करवा के यहाँ से निकाल के और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट है। सेकेंड राउंड के लिए हमने सबसे पहले 1 चेन बनानी है। ओके, 1 चेन बनाने के बाद अब नेक्स्ट ये जो चेन है इसमें से हुक को पास करवा के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट में भी इसी तरह ही हमने यहाँ पर टोटल 9 चेन्स में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा सिंगल क्रोशिया सेकेंड लास्ट में हम काउंट करते हैं। ओके, अब यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बन गई। एक जो हमने स्टार्ट में चेन बनाई थी वो, और बाकी 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब जो लास्ट वाले रह गए हैं इनमें हमने सबसे पहले वाले में इस तरह टर्न करके ये जो चेन है यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इन सब में से
हुक को पास करवा देना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जितनी भी रह गई हैं हमारे पास चेन्स, इनमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ओके, ये हम सोल को शेप देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह। इतने हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर जो हमने 6 चेन बनाई थी जो फर्स्ट वाली चेन में, उसमें आके हमने हर एक चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 एंड 2 डबल क्रोशिया, फिर से इसमें 2 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट यहाँ पर 6 जो हमारे पास नीचे डबल क्रोशिया थे उनमें हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना के इनको 12 कर देना है, ठीक है, डबल हो जाएंगे ना। ओके, इस तरह सब में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। देख लेते हैं कितने बने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 एक चेन नीचे से रह गई है, उसमें भी फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ओके, ये अब हमारा इस तरह टर्न हो गया है। अब बाकी जो हमारे पास यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 चेन्स हैं, इनमें हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशिया बना के अब 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 7 वाली चेन में, इस तरह। और नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और 2 3 4 ओके, अब ये जो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर 6 डबल क्रोशिया में 2 टाइम बनाया था, इसी तरह यहाँ पर भी 6 चेन्स में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 एंड 2। नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर से उसी के अंदर सेकेंड सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में 1 एंड 2, उससे नेक्स्ट में 1 एंड 2। ओके, अब नेक्स्ट इसमें भी 1 एंड इसी चेन में से पास करवा के सेकेंड टाइम सिंगल क्रोशिया। ओके, अब जो हमने स्टार्ट में एक चेन बनाई थी उसके अंदर से हुक को पास करवाना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देना है। ये तो हम हो गई हमारे सोल की शेप। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। थर्ड राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद हर एक चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे यहाँ तक जहाँ पे हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, उससे पहले पहले तक हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चेन के अंदर। ओके, मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने टर्न करने के लिए किया था 6 चेन में फिर ऊपर 12 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, उसी तरह अब यहाँ पर भी उन 6 चेन की पहली वाली चेन में ही हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट में 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 टाइम 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यही पैटर्न आपने रिपीट करना है। पहले आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया। इस तरह रिपीट करके आपने इस टर्न को कवर करना है, ठीक है।
नीचे 12 चेन जो हमारी नज़र आ रही हैं यहाँ तक, इनके अंदर हमने इसी तरह रिपीट करते जाना है। अभी मैंने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है, फिर से मैं 1 टाइम, फिर इसमें 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 1 दफ़ा। ओके, अब इससे नेक्स्ट में 2 दफ़ा, और फिर 1 दफ़ा। इस तरह ये हमारा टर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बाकी सब में भी ये टर्न से पहले पहले तक हमने 1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक 1 टाइम डबल क्रोशिया हमने बना लेना। ओके, अब ये जो लास्ट पे हमारे पास टर्न करने के लिए आई हैं, नीचे जो हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह अब यहाँ पर हर एक चेन के ऊपर हमने जैसे पीछे इस साइड पे रिपीट किया है वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। पहले फर्स्ट चेन में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया एक चेन में। ओके, नाउ 1 2 1, now 1 2 डबल क्रोशिया, 1 टाइम डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर इस चेन में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, ओके। अब इस चेन में 1 दफ़ा डबल क्रोशिया। इस तरह कंप्लीट करके ये जो हमने स्टार्ट में 3 चेन्स बनाई थी, इसकी एक चेन के साथ, थर्ड वाली चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। इस तरह चेन का एक धागा पकड़ के इसमें से पास करवा के ये हमारे पास स्लिप स्टिच आ गया। ओके, ये तो हो गया हमारा एक सोल। अब इसके जैसा मैंने एक और पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम इन दोनों को टर्न करके यहाँ पर इसको इसके ऊपर रख के इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास डबल सोल हो जाएगा और ये एक हार्ड सी लुक देता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर इसकी एक चेन, फर्स्ट चेन इसकी, और इसकी चेन को इस तरह पकड़ के इसके अंदर से धागे को यहाँ पर लाकर मैं सब के अंदर इस तरह स्लिप स्टिच बना दूँगी। ये मैं सेम कलर यूज़ कर रही हूँ, आप डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी देखने में। ठीक है, इस तरह हमने इनको इस तरह एक दूसरे के साथ ये दोनों की चेन पकड़ी, इसके अंदर से इसको बाहर निकाला और इसके अंदर से पास करवाया और ये हमारा एक स्लिप स्टिच बन जाएगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अगर आप डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। मैंने एक ही कलर के शूज़ बनाए हैं, इस वजह से मैंने सेकंड कलर ऐड नहीं किया, वो जस्ट वाइट कलर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। फर्स्ट चेन, इसकी भी एक चेन। ठीक है, कोई चेन बीच में स्किप नहीं होनी चाहिए, किसी की भी सेम चेन पकड़ के इस तरह उनको हमने उनको कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के साथ स्लिप स्टिच से। ठीक है, मैं सारा सोल कनेक्ट कर लेती हूँ। इस तरह ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये दोनों अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हुए हैं। अब बाकी मैं एक्स्ट्रा धागा काट दूंगी। और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये ऊपर से शूज़ का ये वाला हिस्सा बनाने के लिए इसको हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास चेन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागा हम काट चुके हुए हैं, अब न्यू हमने ऐड करना है। यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी, यहाँ ये जो हमने ऊपर स्लिप स्टिच बनाए थे, इसके ऊपर से आपने इस तरह हुक को पास करवाना है और यहाँ से धागे को बाहर लेके आना है।
ठीक है, ये हमारा धागा बाहर आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर एक सिंगल चेन बनाएंगे। ओके, अब सिंगल चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो जितनी भी हमें ये ऊपर आपको धागा नज़र आ रहा है, अगर आपने दूसरा कलर ऐड किया होगा तो आपको साफ नज़र आएगा। ये ऊपर एक चेन बनी हुई है। ठीक है, इस चेन के अंदर से हमने इस तरह हुक पास करवाते जाना है। ठीक है, ये इस तरह हमने हुक को पास करवाया और यहाँ से हमने धागे को बाहर निकालना है और यहाँ पे एक हमने सिंगल क्रोशिया बना देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरह ही ये जो नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर से हुक को पास करवाएंगे तो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से धागे को बाहर निकालेंगे इस तरह और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में चलेंगे, उसमें से भी इसी तरह हुक को पास करवाएंगे। अगर आप इस तरह डबल सोल नहीं जोड़ना चाहते तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डायरेक्ट सेकंड पैटर्न स्टार्ट किया है। उसी तरह आप यहाँ पर इसको सेकंड पैटर्न को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला हिसाब बनाना शुरू कर दें अगर आपने इस 2 सोल को इस तरह नहीं जोड़ना तो। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब मैं इसे सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ कनेक्ट कर दूँगी। ओके, अब सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से एक सिंगल चेन बना के हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 इसे हमने बनाना है यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। इतना मैंने बना दिया है। अब हमने क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड करना है। ये बिल्कुल हमारा हाफ इस तरह सेंटर बनेगा। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट सेंटर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा सेंटर। यहाँ से अब हमने 7 अपनी चेन्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन तक हमने यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक हमने बनाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें टर्न करना है यहाँ पर धागे को और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ तक हो गया हमारा हाफ। अब इस साइड पे हमने इतने ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 16 डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर से ये सारा यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह फर्स्ट में सिंगल, सेकंड में सिंगल, थर्ड में सिंगल क्रोशिया और इसे लास्ट तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने सिर्फ कनेक्ट करना है स्लिप स्टिच से। फर्स्ट चेन के साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर दिया। अब फिर से एक सिंगल चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने डबल क्रोशिया स्टार्ट किया है उससे पहले तक हमने फिर से सिंगल क्रोशिया का एक कंप्लीट करना है। इतना कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसे टर्न करना है और यहाँ पर इसके ऊपर नहीं बनाना। यहाँ से ये जो हमें सुराख होल नज़र आ रहा है इसके अंदर से पास करवा के इस तरह, ये जैसे हमने बास्केट वेव में बनाया था, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ से इसको हुक को इस तरह निकाला था। अब यहाँ से इधर से मतलब एक हमने डबल क्रोशिया को पकड़ना है और इसके अंदर से हुक को पास करवा के यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे की तरफ से। ठीक है, इस तरह उसको पास करवाया और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना। फिर फ्रंट से
और अब ये बैक में इस तरह हमने हुक को पास करवा के यहाँ से धागे को लेके आना है और इसके अंदर से निकाल के ये हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना। अब फ्रंट से बैक, बैक फ्रंट करके इसे हमने 16 कंप्लीट करने हैं और फिर से उस राउंड तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है और ये हमारा राउंड इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया और सेकंड चेन में से सिंगल क्रोशिया निकाल के इनको इस तरह स्किप कर देना। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 15 रह जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको स्किप किया और फिर आगे हमने यहाँ पर इन्हें इस तरह सिंगल क्रोशिया से कंटिन्यू करके एक राउंड कंप्लीट कर लेना है लास्ट तक। अब यहाँ पर दोबारा से हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 2 चेन रह गई हैं, इसको हमने स्किप करना है। पहले इस तरह निकाल के और फिर सेकंड में इस तरह निकाल के इसको स्किप कर देना है इस तरह। ठीक है, एक चेन हमारी कम हो जाएगी और फिर नेक्स्ट में हमने डिज़ाइन में आना है और उसको जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह उसके अंदर से निकाल के उसके ऊपर बनाते जाना। नीचे वाले को नीचे की तरफ और ऊपर वाले को ऊपर की तरफ ही बनाना है। ठीक है, ये बैक पे इसी तरह हुक पास करवा के इसको निकाल के और ये हमने इसके ऊपर इसी तरह बनाना और ये ऊपर से इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब फिर से जैसे हमने उस साइड पे चेन्स को स्किप किया था वैसे ही इस साइड पे पहले इस तरह निकालना है और फिर सेकंड में इस तरह निकाल के हमने एक चेन स्किप कर देनी। यहाँ पर ये 15 ही रहेंगे, इन्हें कम नहीं करना। आगे से ये जो सिंगल क्रोशिया चल रहा है इसको हमने स्किप किया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फिर से इसी तरह हमने इस राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है एंड तक। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में भी हमने यहाँ तक एक चेन से पहले तक कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद यहाँ पर हमने स्किप करनी है एक चेन को, यहाँ पर एक और ये 2 इस तरह निकाल के ये हमारी एक चेन स्किप हो जाएगी और फिर से नेक्स्ट हमने उसी तरह अपना डिज़ाइन स्टार्ट रखना है। फ्रंट पे फ्रंट की तरह और बैक पे बैक की तरह। ओके, इसे कंप्लीट करते हैं। इतना कंप्लीट कर लिया है। फिर से हमने यहाँ पर स्किप करनी है, यहाँ पे एक दफ़ा इस तरह और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह। ठीक है, इन दोनों को पास कर देंगे और ये एक बन जाएगा और एक स्किप हो जाएगी और फिर नेक्स्ट सारा हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर ले। ये भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ तक मतलब एक चेन से पहले तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर भी एक चेन को स्किप करेंगे, पहले इस चेन में से पास करवा के यहाँ से निकालेंगे धागे को और फिर नेक्स्ट चेन में से निकाल के इस तरह एक चेन स्किप हो गई और फिर नेक्स्ट हमने उसी तरह ही अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। फ्रंट बैक फ्रंट और ये बैक। इतना कंप्लीट हो गया। फिर इस साइड पे हमने एक चेन स्किप करनी है 1 और ये 2 और फिर नेक्स्ट फिर से सिंगल क्रोशिया और इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएंगे पहले जिस तरह बना रहे हैं और यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन से पहले तक। ओके, इतना हो गया। अब हमने एक चेन स्किप करनी है 1 एंड 2 करके इन दोनों को एक बना देना है और फिर से अपने डिज़ाइन को उसी तरह ही कंटिन्यू करना है। फ्रंट बैक फ्रंट एंड बैक और इसको इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ओके, अब इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसे यहाँ पर इसी तरह हमने चेन को स्किप करना है 1 एंड
2 चेन में से पास करवा के इनको 1 चेन बना देना है, ठीक है। और बाकी सब में सिंगल क्रोशिया हमने लास्ट तक बना देना है, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड कंप्लीट कर दिया। अब हमने इसे फर्स्ट चेन के साथ जो हमने बनाई थी उसके साथ इसे कनेक्ट कर देना है स्लिप स्टिच से, ओके। और एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे और इसे इस तरह बाहर निकाल देना, ठीक है। इतना हमारा रेडी है। में अब हमने इसके ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी हुक पास करवा के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से धागे को बाहर लाना है और यहाँ पर एक सिंगल चेन बनानी है इस तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर देखेंगे तो पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, फिर नेक्स्ट हमने सेकंड राउंड अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने ये सारा राउंड जो है ये सिंगल क्रोशिया का बनाना है लास्ट तक। फर्स्ट राउंड में इसी तरह ही सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाए। ये सारा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट तक पहुंच गए हैं। फिर से यहाँ से ये टर्न करने के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और इसे इस तरह टर्न कर देंगे। टर्न करके फिर इसे फर्स्ट चेन में से ही, ये जो फर्स्ट होल नज़र आ रहा है इसके अंदर से ही हुक को पास करवा के हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया का एक राउंड और कंप्लीट करना है। इस साइड से यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हमने इसे 1 2 3 चेन बना के इसे इस तरह टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बने हैं। एक और बनाते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर 2 चेन बनानी है, 1 एंड 2 चेन बनाने के बाद इस चेन में से हुक को पास करवा के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। ये सारा राउंड यहाँ से 7 चेन रहने देनी है और यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया का ये राउंड कंप्लीट करना है, ओके। हमारी अब यहाँ पर 7 चेन रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन रह गई हैं। अब यहाँ पर हमने 1 और 2 चेन बनानी है, ठीक है। और इसे इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने 2 चेन क्यों बनाई थी, हमने उसके लेवल तक, डबल क्रोशिया के लेवल तक आने के लिए हम 2 चेन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल क्रोशिया, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 एंड लास्ट 7 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक सिंगल चेन बनानी है और इसे इस तरह टर्न करना है। टर्न करने के बाद यहाँ पर हर एक चेन में अब हमने एक सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये सारी चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करना है लास्ट तक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने एक्स्ट्रा धागा काट देना है और इसे हम बाहर निकाल देंगे और ये हमारा शूज़ रेडी है, ठीक है। यहाँ तक रेडी है। अब इसके अंदर वाला पोर्शन बनाने के लिए यहाँ पर मैं धागे को दोबारा ऐड करूँगी। यहाँ से इस चेन में से हमने इस धागे को पास करवाना है और यहाँ पर एक सिंगल चेन बना देनी है,
ठीक है। और इस चेन को बनाने के बाद अब हमने इस डिज़ाइन को फॉलो टर्न करके इधर से जिस तरह हमने पहले डिज़ाइन में से पास किया था हुक को, वैसे ही हुक को पास करवा के यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह, और एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे। ठीक है। फ्रंट बैक डबल क्रोशिया बनाना है और ये ऊपर वाला फ्लिप हमारा बन जाएगा। और इसमें हमें 4 राउंड रिपीट करने हैं। ठीक है, 4 टाइम इसी तरह हमने इसको रिपीट करना है ये सारा, और फिर हमारा शूज़ रेडी हो जाएगा। ओके, अब बैक, नाउ फ्रंट। फ्रंट भी इसी तरह ही बन गई। अब हमने दोबारा से 1 टाइम टर्न करके और ये 2 और इसे इस तरह टर्न कर लेना है और इसको रिपीट करना है। जैसे ये फ्रंट से था इसको वैसे ही बनाना है। ठीक है, और ये हमने यहाँ तक इसे 4 राउंड इसे कंप्लीट करने हैं। ओके, ये 4 टाइम मैंने रिपीट कर लिया है। 1 2 3 4 टाइम रिपीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चेन बना लिया है और यहाँ पर अब मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी इन सब के ऊपर। 1 2 3 4 5, इन सब ये सारी लाइन जो है ये हमने सिंगल क्रोशिया की लगा देनी है और फिर बाकी धागे को हमने काट देना है और फ्लिप भी हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा धागा अब हम काट देंगे। शूज़ हमारा रेडी है। इसको अगर हम इस तरह करें तो अब ये लेसेस जो हैं ये मैंने पहले से बना के रखे हुए थे। ये मैंने चेन जो सिंगल चेन होती है सिंपल सारी, ये मैंने 150 टाइम बनाई है और ये इस तरह एक मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेसेस आप डिफरेंट स्टाइल से डाल सकते हैं। ठीक है, दो चेन को छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले के अंदर से इसे गुजारेंगे। और यहाँ से भी नेक्स्ट में ये लास्ट में से हमने निकाल दिया। अब इनको सेट कर लेंगे। ठीक है, उतनी देर में मैं ये नीचे वाला पोर्शन ये जो हमारे पास रह गया था ये बीडिंग कर लेती हूँ इसकी। इसको खाली बीडिंग बनाने के लिए मैंने इस तरह धागे को अटैच कर दिया। अब मैं इसको इस तरह पकड़ूंगी अपनी तरफ से। ठीक है, और इससे मैंने यहाँ पर ही एक दफ़ा चेन बनानी है। ठीक है,
और इस चेन को अब जिस तरह हम सिंपल क्रोशिया बनाते हैं, सिंगल क्रोशिया, उसी तरह हमने बनाना है। वो तो हम फ्रंट साइड आगे फॉरवर्ड जाते हैं, मगर इस वाली चेन में हमने बैकवर्ड जाना है। इस तरह ये थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, इसको कवर अप करना है इसके अंदर से इस तरह निकालते जाना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें।